नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी डू इट। और आज हम लोग बिहार स्पेशल टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज़ में मध्यकालीन बिहार के इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 25 क्वेश्चन तक को बनाया था और इस वीडियो में हम लोग 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक को पूरा करेंगे। प्रश्न संख्या 26 में कहता है, बिहार में अकबर प्रशासन के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन है, बिहार को 7 सरकारी डिवीज़नों में विभाजित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, बिहार मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, चंपारण और सारण, ये सब 7 सरकारें थी जो कि अकबर के प्रशासन में बनाया गया था। ठीक है। तीसरा कथन है, इन 7 सरकारों को आगे 199 परगनाओं में विभाजित किया गया था। ये भी सही है। इस तरह से तीनों कथन सही हो जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है, औरंगजेब ने राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, ये गलत हो जाता है। और दूसरा कथन है, जहांगीर ने आजिम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि औरंगजेब ने आजिम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था और जहांगीर ने राजकुमार परवेज को सूबेदार नियुक्त किया गया था। एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है। और तीसरा कथन है कि पटना के पास एक जगह का नाम प्रिंस अजीम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अजीमाबाद। और ये प्रिंस अजीम औरंगजेब का पौत्र था, यानी कि औरंगजेब का पोता था। तो इस तरह से सिर्फ ऑप्शन डी केवल सही होता है, केवल कथन 3। ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि औरंगजेब ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था और जहांगीर ने परवेज को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा है कि पटना के पास एक जगह का नाम प्रिंस अजीम पर अजीमाबाद रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल राजा का जन्म बिहार में हुआ था। और इसका सही आंसर हो जाएगा फर्रुखसियार। ठीक है, फर्रुखसियार है जो राजकुमार अजीम का पुत्र था। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, सही कथन को चुनना है। इसमें कह रहा है कि कथन 1 में शेर शाह को सुल्तान महमूद द्वारा सासाराम का जागीरदार नियुक्त किया गया था। बिल्कुल सही है। शेर शाह ने लाडो मलका से विवाह करके चुनार का किला प्राप्त किया। ये भी बिल्कुल सही है। शेर शाह का विवाह हुआ था लाडो मलका से। तीसरा कथन है कि शेर शाह ने भारतीय मुद्रा को रुपया नाम दिया। रुपया नाम दिया है, शेर शाह ने भारतीय मुद्रा को दिया था। ये भी बिल्कुल सही है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामूगढ़ के महत्वपूर्ण युद्ध में पराजित हुआ था। तो इसमें जो पराजित हुआ था वो दारा शिकोह था और सामूगढ़ का युद्ध हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में हुआ था। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि दारा शिकोह पराजित हुआ और सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब द्वारा मारा गया। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में और इसी युद्ध में दारा शिकोह की मृत्यु हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। पहला कथन है कि जहांगीर ने बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, बाज बहादुर ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह को हराया। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। और तीसरा कथन है कि बाज बहादुर ने हाजीपुर में नूरसराय बनवाया। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हाजीपुर में नूरसराय नहीं बना था, ये नूरसराय बना था दरभंगा में। और नूरसराय क्यों बना था इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि नूरसराय दरभंगा में है और इसके बारे में मानता है कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां जब वो कोलकाता से दिल्ली लौट रही थी उसी क्रम में दरभंगा में वो रुकी थी
और जब जहाँ रुकी थी तो उसी जगह को नूरसराय बना दिया। जहाँ रुकी थी जहांगीर की पत्नी, उसी जगह को नूरसराय बना दिया। और नूरसराय बनाने वाला कौन था? नूरसराय बनाने वाला था जहांगीर के बाज बहादुर, जो सूबेदार नियुक्त किया गया था बिहार में। बाज बहादुर ने ही जहांगीर की पत्नी जहाँ रुकी थी दरभंगा में, उस जगह को नूरसराय बना दिया। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुने। पहला कथन है फिरोज शाह तुगलक ने जैन मंदिरों को दान में दिया, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इसका उल्लेख राजगीर के जैन मंदिर अभिलेखों में मिलता है, ये भी सही है। और तीसरा कथन है उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का जीर्णोद्धार भी किया, ये गलत है। नालंदा यूनिवर्सिटी का जीर्णोद्धार किया था राजा हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति वंश के शासक थे। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सही कथन को चुनना है इसमें भी। पहला कथन है कि सिकंदर लोधी ने सर्कियों को हराकर दरिया खान लोहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है उन्होंने बिहार के नुहानी वंश की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है कि शेर शाह इस वंश के अधीन सेवा कर रहा था, ये भी सही है। इस तरह से तीनों का तीनों सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुने। पहला है कनकपुरा की लड़ाई में सुल्तान महमूद शाह नुहानी ने इब्राहिम लोदी को हराया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि उसने शेर शाह को अपने नाबालिग बेटे जलाल खान का रिजेंट नियुक्त किया, ये भी सही है। और तीसरा कथन है उसने फरीद को शेर शाह की उपाधि दी, ये भी सही है। और फरीद को शेर शाह की उपाधि किसने दी? तो सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी ने। ये क्वेश्चन आता भी है, फरीद को शेर शाह की उपाधि किसने दी? तो सुल्तान महमूद शाह नुहानी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि पहला कथन शेर शाह ने नूरपुर में बंगाल के सेनापति कुतुब खान को हराया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है उसने सूरजगढ़ की लड़ाई में उसके बेटे इब्राहिम को भी हराया, ये भी सही है। और तीसरा कथन है सूरजगढ़ भागलपुर में है, ये गलत है। सूरजगढ़ बिहार में है लेकिन भागलपुर में नहीं है, बल्कि मुंगेर में है। कहाँ है सूरजगढ़? मुंगेर में। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कह रहा है सही कथन को चुने। पहला है पाल वंश के पतन के बाद दक्षिण और मध्य बिहार के कुछ हिस्सों में चेरो वंश सत्ता में आया, ये बिल्कुल सही है। और यह एक आदिवासी राजवंश था, ये भी सही है। चेरो वंश एक आदिवासी राजवंश था। तीसरा कथन है कि देवराज इस वंश का सबसे प्रमुख राजा था, ये गलत है। देवराज इस वंश का सबसे प्रमुख राजा नहीं था। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। इसमें कह रहा है कि देवराज उज्जैनी वंश का राजा था, ठीक है, चेरो वंश का राजा नहीं था इसलिए। और देवराज उज्जैनी वंश का राजा था। और यह एक कैसा राजा था? एक राजपूत वंश का राजा था, ठीक है, राजपूत राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोल रहा है कि सही कथन को चुने। पहला कथन है कि मेदिनी राय चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, ये बिल्कुल सही है। और मेदिनी राय के पुत्र प्रताप राय थे, ये भी सही है। और तीसरा कथन है बाद में चेरो राजवंश को मुगल साम्राज्य में आत्मसात कर लिया गया, यानी कि मिला दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों का तीनों कथन सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, केवल इनमें से 1 से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि सही कथन को चुने। पहला है, इसमें मिलान करना है, सही जोड़ी को मिलान करना है। पहला है उज्जैनी वंश का राजा था भोजराज, ये बिल्कुल सही है। चेरो राजवंश का राजा था मेदिनी राय, ये भी बिल्कुल सही है। और नुहानी वंश का राजा था सुल्तान मोहम्मद नुहानी, जो कि इसका संस्थापक भी था। तो इस तरह से तीनों राजवंश के संस्थापक का मिलान सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कह रहा है कि मुगल राजाओं द्वारा बिहार के नियुक्त सूबेदारों की सही जोड़ी चुने। अकबर का जो सूबेदार था, जो बिहार में नियुक्त किया गया था, उसका नाम था मुनीम खान, ये बिल्कुल सही है।
जहांगीर द्वारा जो सूबेदार नियुक्त किया गया था उसका नाम था बाज बहादुर। ये भी बिल्कुल सही है। बाज बहादुर भी था और एक परवेज भी था, तो दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। और औरंगजेब के द्वारा जो सूबेदार नियुक्त किया गया था बिहार में वो था प्रिंस अजीम, जो कि औरंगजेब का पोता था। तो इस तरह से इसका तीनों कथन सही हो जाता है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि बिहार के सूबेदारों के उचित कालक्रम की व्यवस्था करें। अब यहाँ कह रहा है कि जितने भी बिहार में सूबेदार नियुक्त किए गए थे उनमें से उनका कालक्रम को व्यवस्थित करना है। तो पहला है मलिक इब्राहिम, ठीक है। मलिक इब्राहिम ये तुगलक वंश के समय ये नियुक्त किया गया था बिहार का सूबेदार के लिए। दूसरा है बाज बहादुर। बाज बहादुर को जहांगीर ने नियुक्त किया गया था सन 1606 ईस्वी में। और प्रिंस परवेज को भी जहांगीर ने ही नियुक्त किया है 1621 ईस्वी में। और प्रिंस अजीम को नियुक्त किया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो इस तरह से सबसे पहले मलिक इब्राहिम जो कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बाज बहादुर, तीसरे नंबर पे प्रिंस परवेज और चौथे नंबर पे प्रिंस अजीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। पहला कथन है कि भोजपुर के उज्जैनी वंश की स्थापना मेवाड़ के भोजराज ने की थी। ये बिल्कुल गलत है। मेवाड़ के भोजराज नहीं की थी, भोजराज थे मालवा के, तो इसलिए कथन गलत हो जाता है। ठीक है। दूसरा कथन है कि शाहजहां ने उन्हें बिहार भागने के लिए मजबूर किया था। ये भी कथन गलत हो जाता है। और तीसरा कथन है कि उन्हें चेरो राजवंश द्वारा आवास संरक्षण दिया गया। बिल्कुल सही है, उन्हें चेरो राजवंश द्वारा आवास संरक्षण दिया गया। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, केवल 3। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि भोजराजधर जो कि मालवा में शासन कर रहा था, मेवाड़ में नहीं, इसलिए ये गलत हुआ था। और इसमें लिखा गया है कि वह हार गया था और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भागने के लिए मजबूर किया गया था। यानी कि खिलजी वंश के समय अलाउद्दीन खिलजी ने ही इन्हें भागने के लिए मजबूर किया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। पहला कथन है उज्जैनी वंश के भोजराज का वध चेरो राजा सहसबल ने किया था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि उज्जैनी वंश ब्राह्मण वंश था। ये बिल्कुल गलत है। अभी कुछ देर पहले ही आपको बताए थे कि उज्जैनी वंश एक राजपूत वंश था, ब्राह्मण वंश नहीं था, इसलिए कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन है देवराज ने भोजपुर शहर की स्थापना की। ये सही है, इसलिए कथन 1 और 3 सही हो जाता है और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनना है और हमारे पास 3 कथन दिया गया है। पहला कथन है सिकंदर लोधी ने मुंगेर को बिहार और बंगाल के बीच सीमा बनाया। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। ये भी सही है, सबको पता है कि मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी अपना बनाया था। तीसरा कथन है और सबसे इम्पॉर्टेंट कथन है कि मुंगेर बिहार में तुगलक शासन के दौरान राजधानी भी थी। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि बिहार में तुगलक शासन के दौरान जो तुगलक का राजधानी था वो बिहार शरीफ था, ना कि मुंगेर था। कहाँ था? बिहार शरीफ था। और बिहार शरीफ कहाँ है? नालंदा ज़िले में है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कह रहा है कि बिहार के किस राजाओं में से किसने हजरत आला की उपाधि ली थी, यानी कि हजरत आला। पहला है सुल्तान मोहम्मद, दूसरा है मुकुंद राज, तीसरा है शेरशाह सूरी। हम सबको पता है कि शेरशाह सूरी बिहार में राज किया था और इस तरह से बिहार में हजरत आला की उपाधि ली थी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। पहला कथन है शाहजहां के शासनकाल में भोजपुर के राजा प्रताप ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इस विद्रोह को दबा दिया गया और राणा प्रताप की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ठीक है, एक ये भी कथन सही है, राणा प्रताप की हत्या कर दी गई और विद्रोह को दबा भी दिया गया।
तीसरा कथन है कि शाहजहां ने स्वयं विद्रोह को दबाने के लिए सेना का नेतृत्व किया। ये कथन गलत है। ठीक है, इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। इसमें कह रहा है कि भोजपुर के विद्रोह को शाहजहां द्वारा भेजे गए अब्दुल्ला खान ने दबा दिया गया था। ठीक है, अब्दुल्ला खान ने इस विद्रोह को दबा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनना है। और पहला कथन है शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ये सही है। और शाइस्ता खां मुमताज़ महल का भाई था। ये भी सही है। और तीसरा कथन है शिवाजी ने शाइस्ता खान की हत्या कर दी थी। ये गलत है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 और 2। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं कि शाइस्ता खान जो था वो मारा नहीं गया था, वो भाग गया था और शिवाजी से वो अपनी जान बचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने बिहार का दौरा किया। बिहार का दौरा करने वाले गुरु तेग बहादुर थे और गुरु नानक देव थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में ही हुआ था, जो कि सिखों के 10वें गुरु जाने जाते हैं। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि गुरु नानक जी और तेग बहादुर बिहार गए थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सही कथन को चुनना है। इसमें पहला कथन है कि गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। ये तो सही है। दूसरा कथन है वह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। ठीक है, ये भी सही है। और तीसरा है कि गुरु गोविंद सिंह के जन्म के स्थान पर गुरु द्वारा तख्त श्री खालसा साहिब स्थापित हुआ। ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी 1 और 2। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि तख्त श्री हरमिंदर साहब गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। ठीक है, जबकि यहाँ पे दिया गया था खालसा साहिब, जो कि खालसा साहिब नहीं होकर के तख्त श्री हरमिंदर साहब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सही कथन को चुने। पहला कथन है औरंगजेब ने अपने पुत्र अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। ये कथन गलत है। हम लोग सभी जानते हैं कि औरंगजेब का पुत्र अजीम नहीं था, औरंगजेब का पोता था अजीम, पौत्र। इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है कि औरंगजेब ने पटना में एक किला बनाया था। ये भी गलत है। औरंगजेब ने पटना में कोई किला नहीं बनाया था। तीसरा कथन है कि औरंगजेब ने पटना में दारुल अदालत बनवाया। ये बिल्कुल सही है। और इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 3। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अजीम जो है औरंगजेब का पोता था और पटना का किला शेरशाह सूरी ने बनाया था। ठीक है, औरंगजेब ने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें बताया गया है कि सही कथन को चुने। पहला कथन है कि शेरशाह का पोता दाऊद शाह राजमहल की लड़ाई में अकबर से हार गया था। ठीक है, ये गलत है। और दूसरा है इस युद्ध को जीतने के बाद अकबर ने दरभंगा पर अधिकार कर लिया। ये भी गलत है। और तीसरा कथन है इस लड़ाई के बाद बिहार में अफगान साम्राज्य का अंत हो गया। ये बिल्कुल सही है। और इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 3। इसका एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि राजमहल का युद्ध अकबर और दाऊद करारानी के बीच में हुआ था। और कहाँ हुआ था? दक्षिण बिहार में लड़ा गया था। ठीक है। दूसरा है कि शेर शाह, इस्लाम शाह और फिरोज़ शाह, इन तीनों ने 12 वर्ष तक शासन किया और इनके मामा द्वारा यानी कि आदिल शाह द्वारा मारा गया है। ठीक है। तो इस तरह से मध्यकालीन बिहार के इतिहास का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी से पूरे एग्ज़ाम में आपको बीएसएससी हो गया या बीपीएससी हो गया, दोनों एग्ज़ाम में मध्यकालीन बिहार के इतिहास में इसी से क्वेश्चन रहेंगे। ये पूरी गारंटी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार भी देख सकते हैं। ठीक है। और अगले वीडियो में हमारा आधुनिक बिहार का इतिहास शुरू होगा, यानी कि कल। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।